हिमालय के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसके पति के मर जाने के बाद उसका जीवन बहुत मुश्किलों से कट रहा था। टूनी चिड़िया अपने घोंसले का किराया भी नहीं दे पा रही थी। ऐसा जुल्म मत करिए सेठ जी। मेरे पति ने आपके यहाँ बहुत सालों काम किया है। मेरे पति के मर जाने के बाद आप हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। मत निकालिए सेठ जी, हम इतनी सर्दी में कहाँ जाएंगे। तेरा पति मेरे यहाँ काम करता था तो क्या मैंने उसके पूरे खानदान का ठेका ले लिया है? और ये घर मैंने किराए पे दिया है, कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है मैंने। टूनी चिड़िया सेठ के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन सेठ के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। वो अपने गुंडों से कहकर टूनी चिड़िया का सारा सामान घर से निकलवा देता है। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी कड़कड़ाती ठंड में बेघर हो जाती हैं। दूसरी तरफ जब कालू कौवा सेठ घर पे पहुंचता है अपने, तो उसकी बीवी उस पर भड़क पड़ती है। आज फिर तुम अकेले आ गए, कोई नौकरानी ढूंढ कर नहीं लाए। नौकरानी को गए हुए 2 दिन हो गए हैं, तब से लेकर मैं अब तक काम कर रही हूँ। मैंने कहा था जब तक तुम नौकरानी नहीं लेकर आओगे दूसरी नई, मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। अरे भाग्यवान, बस आज के लिए माफ कर दो, मैं कल पक्का लेकर आऊंगा। हाँ रहने दो, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। इतने मजदूर तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, अगर किसी को भी बोल दोगे तो पैसों के लालच में दौड़े चले आएंगे। लेकिन तुम तो अपने पैसे बचाना चाहते हो। इतनी ठंड में मैं काम करके मरती रहूं? इतनी ठंड में मुझसे नहीं होते घर के काम, मैं नहीं करूंगी। फिर कालू सेठ को टूनी चिड़िया का ख्याल आता है। ऐसा नहीं था कि उसे हमदर्दी थी, उसे बस एक सस्ती नौकरानी चाहिए थी। फिर कालू सेठ जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर सड़क के किनारे ठंड से कांप रही थी। टूनी चिड़िया कालू सेठ को देखकर हाथ जोड़ती है। सेठ जी रहम करिए, मैं आपका किराया जल्दी से चुका दूंगी। इतनी ठंड में मैं और मेरी बेटी मर जाएंगे, हम पर रहम करिए सेठ जी। रहम आई है इसलिए यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों की मदद करने। चलो अब से तुम लोग मेरे घर रहना और मेरे घर के काम करना, और तुम्हें घर रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन घर के सारे काम तुम दोनों करोगी, काम में कोई नानुकुर मत करना। मंजूर है तो बोलो, वरना मैं किसी और को देखता हूँ। मैं करूंगी सेठ जी, मैं आपके घर का सारा काम करूंगी। मैं सारा काम कर लूंगी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू सेठ टूनी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर लेकर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। लेकिन उसकी पत्नी खुश होने के बजाय नाराज हो जाती है। हे भगवान, मैंने तुम्हें नौकरानी लाने को बोला था, जिम्मेदारी नहीं। इसको रखोगे कहाँ? इसकी तो एक बेटी भी है। अरे भाग्यवान, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम इनसे बस बहुत सारा काम कराओ, ठीक है? और रही बात रहने की, तो ये हमारे घर के नीचे जो खोल है उसमें रह लेंगी ये दोनों। सुंदरी कवि टूनी चिड़िया को काम पर रख लेती है और उसे रहने के लिए पेड़ के नीचे खोल में बोल देती है। खोल को देखकर टूनी चिड़िया की बेटी कहती है, माँ इसमें तो सिर्फ खोल है और दरवाजा तो है ही नहीं, हम इसमें रहेंगे कैसे माँ इतनी ठंड में। मैम साहब, हम दिन में तो किसी तरह रह लेंगे, लेकिन रात में। एक तो मेरे पति ने तुम दोनों को यहाँ पर लाकर एहसान किया है, और क्या चाहिए तुम दोनों को? अब क्या मैं अपना कमरा दे दूँ तुम दोनों को? रहना है तो रहो, वरना तुम दोनों जा सकती हो यहाँ से। नहीं मैम साहब, हम लोग रह लेंगे, बस नीचे कुछ बिछाने के लिए और रात में कुछ ओढ़ने के लिए मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। क्या मुसीबत है, रुको यहीं पर। थोड़ी देर बाद सुंदरी कवि एक फटी पुरानी चादर लेकर आती है और देते हुए कहती है, ये लो, चाहो तो बिछाओ, चाहो तो ओढ़ो। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। सुंदरी कवि आराम से जाकर अपने घोंसले में सो जाती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को चादर अच्छे से लपेटकर सुला देती है और खुद वैसे ही सो जाती है। दिसंबर के महीने में कड़कड़ाती ठंड में वो दोनों बहुत परेशान थीं। सुबह हो जाती है। अरे ओ महारानी, इतने देर तक सो रही हो? चाय नाश्ता कौन बनाएगा? माफ करिए मैम साहब, रात को ठंड के मारे नींद नहीं आई और सुबह में जैसे धूप आई वैसे मेरी आंख लग गई। मैं अभी सारा काम करती हूँ जल्दी से। टूनी चिड़िया जल्दी से उठकर सारा काम करने लगती है। सुंदरी कवि जुबान के साथ साथ दिल से भी बहुत कठोर थी। वो अपनी बेटी को टूनी चिड़िया की बेटी से दूर रखती थी, उससे बात नहीं करने देती थी। सुंदरी कवि टूनी चिड़िया और उसकी बेटी पर बहुत जुल्म करती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। टूनी चिड़िया कालू सेठ से अपनी तनख्वाह मांगती है। तुझे रहने की जगह दी है और खाने को भी देते हैं, अब पैसे क्यों चाहिए तुझे?
कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मैंने और मेरी बेटी ने 1 महीना ये कैसे बिताया है हम लोगों ने, ये हम ही जानते हैं। और मेरी बेटी को ठंड के मारे बुखार है, मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, और आपने पैसे देने की बात पहले ही कही थी। हाँ हाँ ठीक है। कालू सेठ अपनी जेब से 200 रुपये निकालता है और टूनी चिड़िया को देता है। टूनी चिड़िया 200 रुपये देखकर कहती है, सेठ जी ये क्या, इसमें क्या होगा सेठ जी? वो सब मुझे नहीं पता, मैं तुझे इतना ही दे सकता हूँ, और वैसे भी मैंने तुझ पर एहसान किया है। क्या एहसान किया है आपने सेठ जी हम पर? मैं और मेरी बेटी रात में ठिठुरते रहते हैं ठंड से। आप और आपका परिवार क्या जाने ठंड क्या होती है। भगवान सब देख रहा है, इतने भी कठोर मत बनिए सेठ जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? चल निकल अभी मेरे घर से। हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे भी यहाँ रहना कौन चाहता है। बस सेठ जी एक विनती है कि इस तरह का एहसान किसी पर भी मत करिएगा। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा अपने परिवार के साथ घूमने जाता है और जब वो वापस होता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अरे अरे क्या हुआ? शाम भी होने वाली है, क्या हो गया गाड़ी को? उनकी गाड़ी ठीक नहीं होती है और वो लोग धीरे धीरे पैदल ही बढ़ने लगते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग चल नहीं पा रहे थे। अरे रे कितनी ठंड है, मेरे तो पैर ही जम गए, मैं नहीं चल पा रही हूँ। हमारी बेटी को भी बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से कुछ करो। उन लोगों को ठंड के मारे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं। तभी उन्हें कुछ रोशनी दिखाई देती है। टूनी चिड़िया आ रही थी। अरे टोनी तुम यहाँ? हाँ मैं यहीं पास की फैक्ट्री में मजदूरी करती हूँ और यहीं पास में मेरी झोपड़ी भी है। जल्दी से चलिए आप लोग, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है। टूनी चिड़िया उन लोगों को अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है और ओढ़ने के लिए एक मोटा कंबल देती है। ये सब देखकर सेठ और सुंदरी बहुत शर्मिंदा थे। सुंदरी कौवी हाथ जोड़कर टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगती है। टूनी चिड़िया हमें माफ़ कर दो, ठंड क्या होती है ये आज हमें पता चला। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ़ कर दो। टूनी चिड़िया उन दोनों को माफ़ कर देती है। ये कहानी है अमेज़न के जंगलों की, जहाँ पर एक टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी और पति टुन्नू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के 3 बच्चे थे, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो जाती है। सिर्फ टुनटुनी चिड़िया ही बचती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करती है। टुनटुनी बेटा उठकर खाना खा लो, बहुत समय हो गया है। हाँ माँ, अभी उठती हूँ। टुनटुनी बेटा तुम खाना खा लेना, ठीक है? और मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। जी माँ, मैं भी खाना खा लूँगी और किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो मैं आपको बोल दूँगी। फिर टूनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। लेकिन टुनटुनी के पिता बहुत ही अजीब थे। वो दिन भर घर से बाहर रहते थे और जब शाम हो जाती थी तो कभी कभी घर लौट कर आते थे। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को घर पे छोड़कर दाना लाने जाती है। वो दाना लेकर लौट रही होती है, तभी रास्ते में बहुत तेज़ आंधी आती है और वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका पंख घायल हो जाता है, जिसके कारण टूनी चिड़िया उड़ नहीं पाती है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपनी बेटी टुनटुनी के पास पहुंचती है। माँ, ये क्या हुआ है आपको और इतना खून कैसे बह रहा है? बोलो ना माँ, क्या हुआ है आपको? टुनटुनी बेटा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन तू खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं लूसी बहन को बुलाती हूँ, वो तुझे खाना खिला देंगी। टूनी चिड़िया लूसी को देखती है और उसे इशारा करके बुलाती है। लूसी बहन तुम टुनटुनी को खाना खिला दो और मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लेती आओ। अरे टूनी बहन ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे पंख से तो बहुत खून बह रहा है। रुको मैं अभी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। लूसी थोड़ी देर में दवाइयाँ लेकर आती है। जब वो दवाइयाँ लेकर आती है तो देखती है कि टुनटुनी चिड़िया रो रही है और टूनी चिड़िया मर चुकी है। अब मेरी माँ नहीं रही, अब मैं किसे माँ बोलूँगी और अब मैं जी कर क्या करूँगी? ऐसा नहीं कहते टुनटुनी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लूसी टुनटुनी चिड़िया को तसल्ली देती है। उसी शाम टुनटुनी का पिता आता है और थोड़ी देर शोक मनाकर वो अपने घोंसले में सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह टुन्नू चिड़ा फिर बाहर चला जाता है और शाम को टुनटुनी चिड़िया के लिए एक नई माँ लेकर आता है। टुनटुनी, ये तुम्हारी नई माँ है और अब से तुम इन्हें ही माँ कहना। ठीक है पापा। टुन्नू चिड़ा हर बार की तरह सुबह निकल जाता था और जब मन करता था उसका तभी वो घर आता था।
और टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। पूरे दिन घर में पड़ी रहती है, जाकर घोंसले की सफाई कर और आकर मेरे पैर दबा। जी माँ, अभी करती हूँ। टुनटुनी चिड़िया की नई माँ सुंदरी कौवी अपने साथ एक बेटी को भी लेकर आई थी, जिसको वो एक भी काम नहीं करने देती थी। उसको राजकुमारियों की तरह रखती थी और टुनटुनी चिड़िया से बहुत सारे काम कराती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को याद कर बहुत रोती है। माँ, तुम क्यों चली गई माँ? ये दूसरी माँ मुझसे बहुत सारा काम करवाती है, एकदम परेशान करके रख दिया है मुझे, और अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह रखती है माँ। तुम क्यों चली गई माँ? एक दिन की बात है, सुंदरी की बेटी घूमने जाती है, तभी उसे रास्ते में बाज घेर लेते हैं और वहीं से टुनटुनी चिड़िया भी गुजर रही होती है काम के सिलसिले में। वो देख जाती है। अरे चिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टुनटुनी, मुझे बचाओ, इन सब बाजों ने मुझे घेर लिया है। टुनटुनी चिड़िया उन बाजों को डरा धमकाकर चिंकी को वहाँ से छुड़ाकर ले जाती है। चिंकी घर आकर अपनी माँ सुंदरी को सारी बात बताती है। माँ, आज टुनटुनी ने मेरी जान बचाई। अगर आज वो नहीं होती तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। वो बाज मुझे मार डालते। सुंदरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत ही पश्चाताप करती है कि उसने टुनटुनी चिड़िया के साथ बहुत ही अत्याचार किए, लेकिन फिर भी टुनटुनी चिड़िया ने उसके बेटी की जान बचाई। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के बाद से सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को माँ का प्यार देती है और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।